जी सर, दिखाई दे रही है। चलिए। अ, आपका टर्म टू का सिलेबस क्या है? आप मुझे टर्म टू का सिलेबस भेज देना, है सर, ना? ठीक है। एक साथ। आपके स्कूल का जो भी टर्म टू का सिलेबस है, तो हम उसके जी अकॉर्डिंग सर। प्रिपरेशन करेंगे। जी। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है। आपको मेरी वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं? स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही मुझे। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। सर, अब आ रही है? हाँ, अब ठीक आ रही है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है। ठीक है सर। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज ए कांस्टेंट? व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होता है? Constant is a constant that its value doesn't change, sir. ओके। इट इज ए फिक्स वैल्यू। इट इज ए फिक्स वैल्यू। Yes, sir. Yeah, Its that cannot be, value. that cannot be changed. Okay, so this value is called the constant. A fixed numerical value is called the constant, like 2 5 minus 10. It can be anything. These are generally denoted by a b c. Okay, in this chapter we will generally denote it by constant number a b c. You can use any letter, but we will choose generally a b c. ठीक है। जैसे कि कहीं पे भी आपके पास में स्मॉल लेटर का ए दिख जाए, या आपको बी दिख जाए, या सी दिख जाए, तो वो हम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। सो दिस इज ए कांस्टेंट। ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट, दिस इज ए कांस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल। व्हाट इज द वेरिएबल? व्हाट इज द वेरिएबल? सर, इसकी वैल्यू चेंज होती इसकी वैल्यू है। चेंज हो इट्स सकती वैल्यू इज वेरी वेरी। है। वेरी। A value with that cannot be fixed. Okay, it can be changed from one value to another value, and generally these are denoted by x, y and z. ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम एक्स वाई जेड, जनरली हम एक्स वाई जेड लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, दिस इज नॉट फिक्स। नेक्स्ट आता है आपका एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज द एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो algebraically expression, algebraic expression in mathematics is a expression which is made up of variable and constant along with their algebraic operations like addition, subtraction. Okay, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास में वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो। ठीक है। तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को आप क्या कहेंगे? एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 3, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, but this is not called the algebraically expression. Why? Because in this expression variable does not exist. वेरिएबल तो है ही नहीं, बट अगर मैं यहाँ वेरिएबल लगा देता हूँ, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा मयंक? एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस इज क्लियर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या यस होता है ना? यस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपका वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट है आपका, और ये आपका वेरिएबल वाला पार्ट है। तो दिस इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक की एक्सप्रेशन। ठीक है। अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, कंटेन बोथ। हाँ, algebraic expression, that means such a expression which contain both variable and constant both. ठीक है। अब यहां पर अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 2x, ठीक है, +1, दिस इज algebraic एक्सप्रेशन। अगर मैंने यहां पे लिख दिया 3x + 4y, दिस इज ऑल्सो algebraic एक्सप्रेशन। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक और x + 10y - z,
This is also algebraically expression. So these three example of algebraically expression because it contain variable as well as constant. अब यहां पर अगर आप यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल बताएंगे तो कितने हैं नंबर ऑफ वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन? हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल? पहले वाले में सर एक, 1 सर, वन, ठीक है, x ओनली। इसमें x हो जाएगा 1। इसमें आपके पास में 2 वेरिएबल है x एंड y। इसमें आपके पास में 3 वेरिएबल है x, y एंड z। ठीक है। On the basis of number of variable, the expression classify on 3 category। हम तीन कैटेगरी में इसे डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट इज वन वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे हम वन वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसे टू वेरिएबल, इसे थ्री वेरिएबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल वी कैन क्लासिफाई द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वन वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल। ठीक है। तो ये बात अब आपको क्लियर होगी कि अगर आपके पास में एक्सप्रेशन लिखा है और उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल वन है तो वो वन वेरिएबल होगा, टू है तो टू वेरिएबल, थ्री है तो थ्री वेरिएबल, ऐसे आपके पास में होगा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट आते टर्म। व्हाट इज द टर्म? टर्म क्या होती है पता है टर्म आपको? इसमें यस सर, प्लस एंड माइनस। से सेपरेटेड हो, है ना? Each term of an algebraic यस expression सर। which are separated by plus minus sign, plus and minus sign। ठीक है। तो उन्हीं को आप टर्म बच कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इस एक्सप्रेशन में अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें टर्म कितनी है? हाउ मेनी टर्म इन दिस एक्सप्रेशन? कितनी टर्म सर है? एक है। नहीं, टू टर्म होगी ना। टर्म टर्म तो टू होगी ना। ईच टर्म यस विच, सर, मल्टीप्लाई हाँ, एंड। एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, यस सर। है ना? तो आपके पास में टू टर्म यहां पर हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर ये लिखा 2x डिवाइडेड 3, अब बताइए टर्म कितनी होगी इसमें? नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? दो ही होंगी। नहीं नहीं, ओनली यहां पे पढ़िए ईच पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस ऑपरेशन ओनली। जो प्लस और माइनस सेपरेट करता है वही एक टर्म कहलाती है। यहाँ तो डिवीजन है तो ये जो होगा ये पूरा एक ही टर्म होगा। ठीक है क्या? ये पूरा जो है आपका ठीक एक है ही सर। टर्म होगा। क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा, जो प्लस और माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे आपके पास में टू टर्म हो जाती, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये। बट यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा लग रहा है आपका? डिवीजन का। और डिवीजन का ऑपरेशन लग रहा है तो डिवीजन से तो सेपरेटेड होगा नहीं, है ना? क्योंकि यहाँ पर हमने टर्म की डेफिनेशन में लिख रखा है ईच पार्ट ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन एंड माइनस साइन ओनली। ठीक है क्या? जी सर, बिल्कुल। तो यहां पर आपके पास में टर्म कितनी हो जाएगी? अगर मैं यहां पर माइनस लगा देता हूं तो टू टर्म होगा, बट डिवीजन लगाता हूं तो वन टर्म होगा, या प्रोडक्ट लगाता हूं तो भी वन टर्म होगा। बट अगर मैं प्लस लगा देता हूं या माइनस लगा देता हूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आपका टू हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे काउंट करके दिखाइए कितनी टर्म होगी इसमें। हाउ मेनी टर्म इन दिस एक्सप्रेशन? काउंट। सर 3 टर्म्स। थ्री टर्म। ठीक है। थ्री टर्म विल बी वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म। ठीक है। तो टर्म अब आपको क्लियर हो गया, है ना? इसे थोड़ा सा लिख लो, इसे लिख लीजिए। टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करके लिख लीजिए आप।
लिख ली सर। ओके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नोट में आप देख पा रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन साइन डज नॉट सेपरेट द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स? कोफिशिएंट इज ए मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इन सम टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा 2x माइनस वाई, सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? देखिएगा, मैंने क्या पूछा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैंने अगर आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या है? एक्स के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, यही इसका क्या कहलाएगा? यही इसका कहलाएगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर, सॉरी, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 2। यस और नो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2, यस। है ना? अब यहीं पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ वाई, क्या होगा वाई का कोफिशिएंट? सर 1। 1। 1 नहीं होगा, क्योंकि आप इसे, जब आप इसे लिखेंगे तो ये -1 इंटू वाई हो जाएगा। तो इसके प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है? -1। तो इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका? -1। कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1 सर। -1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस एक्स वाई जेड माइनस 3xy²। what is the coefficient of what is the coefficient of y in this term? what is the coefficient of y in second term? सेकेंड टर्म में y का कोफिशिएंट क्या होगा? सर +1। नहीं, y का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट का मतलब ये है मयंक कि y को छोड़ना है, बाकी सबको बताना है। तो बचा कौन? z एंड x। तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा आपका? x एंड हाँ z। ठीक है क्या? x एंड z, मतलब आपको क्या ठीक करना है है? सर। जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको हटाओ, बाकी सबको बताओ। ठीक है क्या? उसको हटाना है, बाकी सबको बताना है। ठीक है सर। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड, तो आप कहेंगे एक्स, एक्स बचा। अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट इन दिस टर्म, इसी टर्म की बात कर रहा हूं मैं, इसी टर्म में अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछूं तो आप क्या बताएंगे? वाई जेड। क्या ये बात क्लियर है क्या आपको? वाई। है ना? ये कोफिशिएंट हो यस गया। सर, हो गई ठीक है, क्लियर। एक्स का कोफिशिएंट, ये फर्स्ट वाली टर्म में क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, प्रोडक्ट में तो आप 1 को कंसीडर कर सकते हैं, 1 तो होगा ही होगा, है ना? तो इस टर्म में एक्स का यस कोफिशिएंट क्या सर। होगा आपका? एक्स का कोफिशिएंट होगा आपका यहाँ पर 1। ठीक है, 1 आपका एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, हो गई सर। अब सुनिएगा, अगर मान लीजिए ठीक है सर। थर्ड वाले केस में, अगर थर्ड वाली स्टेप में, थर्ड वाली टर्म में अगर मैं एक्स का कोफिशिएंट पूछूं, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा थर्ड वाले में? एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट ये है, एक्स को हटाना है, बाकी सबको बताना। और एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर -3y² -3 स्क्वायर। स्क्वायर, है ना? अच्छा, अगर इसी टर्म में मैं आपसे पूछूं xy² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे -3xy² का कोफिशिएंट है। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है सर। अब अगर हम इसमें आपसे ये पूछें ठीक है सर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, अगर मैंने आपसे ये पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो अब इसमें y तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, कैसे निकालेंगे? तो y के लिए क्या आप इसे ऐसा रीराइट कर सकते हैं क्या? ऐसे आप रीराइट कर सकते हैं। और अब आपसे y का कोफिशिएंट पूछा है, तो यस सर। क्या आ जाएगा? -3xy। -3xy। ठीक है,
तो ये आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। तो मैं ये मान के चलूँ कि आपको कोफिशिएंट क्लियर हो गया क्या? कोफिशिएंट क्लियर हो गया? कोफिशिएंट क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, कुछ नहीं जी सर। होता, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। वेरी गुड। चलिए एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। यहां पर अगर मैं जैसे कि इस एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पर जो आपके पास में कॉफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी कॉफिशिएंट है, ये भी कॉफिशिएंट है, ये भी कॉफिशिएंट है। पर यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है आपका एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन, और ये भी आपका एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन है, बट ये आपका न्यूमेरिकल नंबर है, ये आपका न्यूमेरिकली नंबर है। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकली कॉफिशिएंट। क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट में एक और चीज आती एक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। कॉफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट कब होगा आपका? व्हेन द कॉफिशिएंट इज न्यूमेरिकल, देन दैट विल बी न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। तो अगर मान लीजिए कि आपसे या ये कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट इन द थर्ड स्टेट, थर्ड टर्म, अगर आपसे क्या बोला जाए, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट फाइंड कीजिए, आपसे क्या कहा जा रहा है? न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट फाइंड कीजिए। तो न्यूमेरिकल। आप न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे? न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट का मतलब ये अंडरस्टूड है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर में लिखा हुआ, मतलब एज ए मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लिखा हुआ है, वो आप बता देंगे। तो न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाएगा आपका, कॉफिशिएंट हो जाएगा -3। ठीक है क्या? -3 आपका -3 सर। न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25xyz क्यूब। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन दिस एक्सप्रेशन, सो यू विल से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 25। ओके, ठीक है। ओके सर। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड? अगर मैंने आपसे जेड का कोफिशिएंट पूछा तो आप क्या बताएंगे? सर 20y(x, y, z). 25xyz, वेरी गुड। जेड स्क्वायर का, हाँ जेड स्क्वायर का हो जाएगा 25xyz। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया ना? ठीक है। और जेड क्यूब का पूछूं तो आप बोल देंगे 25xy। तो यहाँ से कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है ये चीज आपको समझ में आ गया। व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये भी आपको क्लियर हो गया। ये चीज आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए कोफिशिएंट, और अपने वर्ड में कोफिशिएंट एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आप लिख लीजिए इस चीज को। एक एग्जांपल लिख लीजिए ओनली, ताकि आपको समझ में आ जी। जाएगा। ठीक है। आप ओपन नहीं कर पा रहे थे क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मैंने क्लास ऑफ कर दिया था, फिर मुझे लगा आप क्लास नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैंने ऑफ कर दिया था। नहीं सर, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था आप गूगल मीट पे लेंगे, तो मुझे गूगल मीट इंस्टॉल करना पड़ा, तो इस ओके वजह ओके से थोड़ा देर हो ओके गया। ओके ओके ओके। चलिए, हो गया मयंक? हो गया सर, हो गया। ओके। नेक्स्ट आता है माय डियर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द पॉलिनोमियल? अब हम यहाँ पे देखेंगे पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। ठीक है। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? आप जानते हैं क्या पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज द पॉलिनोमियल? An algebraic expression which contains विच कंटेन मयंक, मयंक, हेलो सर। यस, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए।
जी सर, polynomial is a term which has only uh, we can say one degree. It has a degree of one. ओके ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, देखिएगा। पॉलिनोमियल इज ए वन वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which exponent of variable of each term lies in the whole number। एक ऐसा algebraic expression जिसमें exponent of variable in each term क्या होना चाहिए, whole number होना चाहिए। exponent का मतलब पता ना, पावर। तो पावर जो है आपका क्या होना Yes चाहिए, sir, power. पावर जो है आपका वेरिएबल का क्या होना चाहिए, और वो भी किसका, ओनली वेरिएबल का पावर जो है आपका, वेरिएबल का पावर जो है आपका होल नंबर लाई करना चाहिए। होल नंबर तो पता ना, होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी इज करते कॉल्ड हैं द होल नंबर। तो ऐसा yes, एल्जेब्रिक whole एक्सप्रेशन, number. ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर एक्सपोनेंट की पावर, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो है आपके पास में होल नंबर लाई करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, और एक एग्जांपल लिखा मैंने 2x⁻³ क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या, क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या? जी सर, होगा। यस, ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा पॉलिनोमियल, बिकॉज इस टर्म में वेरिएबल की पावर 3 है, इस टर्म में वेरिएबल की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और दोनों नंबर आपका होल नंबर लाई कर रहा है, तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x³ + 3x² + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या, क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या? तो जी सर, ये भी होगा पोलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल होगा। कैसे होगा, एक्सप्लेन कीजिए, क्यों होगा? सब x को x⁻⁻1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर आप इसे रिराइट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x⁻⁻1। अब ये बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है क्या आपका? देखो, यहाँ पर वेरिएबल की ये पावर तो नहीं है कितनी है, सर। ये तो नहीं है, बस वही। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल की पावर कितना, 3, कंडीशन सेटिस्फाई, हाँ सेटिस्फाई। यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 2, कंडीशन सेटिस्फाई, सेटिस्फाई। यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या आ गया, 1, जिसने आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। -1। तो ये ओवरऑल आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है क्या, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं ठीक है होगा। सर। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं, 2x³ + x² + √x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या? तो यहां जब आप देखेंगे तो इसकी तो पावर, देखो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसकी पावर 3 है, कंडीशन सेटिस्फाई, इसकी पावर 2 है, कंडीशन सेटिस्फाई। पर यहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, x√x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, और 0.5 आपका होल नंबर लाई करता है क्या, नहीं करता। मतलब इसने मना कर दिया, यहाँ पे इसने मना कर दिया, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है क्या, थर्ड वाला भी आपका यस सर, पॉलिनोमियल क्लियर। नहीं होगा। फिर हम फोर्थ वाला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x/x+1 x+1। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप, जैसे कि यहाँ पे ये समझ जाइए, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये समझ जाइए कि जब ये ऊपर जाएगा, कौन ऊपर जाएगा,
x प्लस वन की पावर -1 होगा। और जब आप इसे एक्सपांड करेंगे, किसे एक्सपांड करेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपांड नहीं करते, ऐसे इसको एक्सपांड करेंगे तो x की पावर -1 आएगी ही आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इस फॉर्म में दिख जाए तो आप बोल दीजिए कि ये पॉलिनोमियल yes नहीं, sir I ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है क्या, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं है बट अगर मयंक आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले आप उसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसे चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपकी एक आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, हाँ या ना, a plus b ए माइनस बी। तो उसी के बिहाफ पर आप yes इसे लिख sir देंगे एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वन। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे माय डियर, तो ये x प्लस वन से x प्लस वन तो चला गया, तो अल्टीमेटली आपका क्या बचा, 2 प्लस एक्स माइनस वन। तो ये पॉलिनोमियल होगा। कहने का मतलब ये है जो स्टार्टिंग में आपने लिखा था ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल आपको कब चेक करना है, कि सिंप्लीफाई करके। जैसे यहाँ पे आप सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आप फिर चेक करेंगे, पर पहले आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है क्या, ये बात क्लियर है क्या, जी सर हो गई क्लियर है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर और वेरिएबल ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ ईच टर्म मल्टीप्लाई इन ए होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर है तो ही पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एंड पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स। जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता है उस उसे आप पी ऑफ, जो भी वेरिएबल हो उसे आप पी ऑफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला वाला आपका पॉलिनोमियल है, बाकी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल yes लिखता sir हूं, एक और एग्जांपल लिखता हूं, यहाँ पे फिफ्थ वाला एक एग्जांपल लिखता हूं। अच्छा मुझे ये बताइए, 2x प्लस 2 2x प्लस 5 क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या, 2x प्लस 5 पॉलिनोमियल होगा क्या। जी सर होगा होगा, कैसे होगा, देखो यहाँ पर पावर सर कितना क्योंकि है, x की पावर भी 1 है। यहाँ 1 पर, है सर यहाँ पर x की पावर क्या होगी, सर 0 कैसे, कैसे, वैसे तो कोई x है नहीं हाँ वेरी गुड, आपने सही x की बताया, पावर जीरो सर है। 1 होगी 5 नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर वेरिएबल की पावर जीरो होगा, सही बताया आपने। पर कैसे होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जीरो होगी, पर कैसे होगी ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो अ, देखो कैसे होगी, समझिएगा। आप मुझे इतनी सी बात बताइए, एनीथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, एनीथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन, है ना। अगर आप x की पावर जीरो करते तो सर क्या होता है, होता है वन होता है ना। और आप फाइव को तो आप 5 into 1 लिख सकते हैं क्या, 5 को 5 into 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। 5 को 5 into 1 लिख सकते हैं। और वन की जगह पर आप किसको रिप्लेस कर सकते हैं, x की पावर जीरो को। अब तो x आ गया आपका, अब x आ गया क्या, जी सर और x की पावर क्या है, जीरो, x की पावर क्या है, जीरो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर होल नंबर में ये भी है, ये भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो होगा आपका पॉलिनोमियल होगा, ये जो होगा आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है क्या, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, यस सर इतनी बातें लिख लीजिए जल्दी से। यस सर कर ली लिखी हुई है सर अभी डिनोट कर ली
ओके। अब जैसे कि यहाँ पे कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चेक वेदर p of x is equal to 2 is a polynomial or not। p of x is equal to 2 जो है आपका पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, बताइए, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? सर होगा। होगा, ये पॉलिनोमियल आपका होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि आप 2 इंटू वन ला सकते हैं, और 2 इंटू वन को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 0, और यहाँ पर 0 जो है वेरिएबल की पावर है जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एवरी न्यूमेरिकल नंबर विल बी पॉलिनोमियल। हर एक न्यूमेरिकल नंबर क्या होगा आपका? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है क्या? होगा सर। ठीक है, जी सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, the highest power of the variable in the highest power of the variable in the polynomial is called the degree of polynomial। Highest power of the variable in each term of a polynomial, in each term of a polynomial is called a degree of polynomial। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर जो भी होगा उसी को आप क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x+1, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर पावर जो है वो 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 0 होगा। हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये हो जाएगा सर। है ना? अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, x की पावर 5 प्लस x की पावर 50 प्लस 2 की पावर 100, सो इस केस में आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? सर 550। नहीं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, सब सर नहीं। 100 होगा। कितना होगा? सर 100, है ना? आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही मुझे। जी सर 100 होगा। 100 होगा, पर माय डियर 100 जी सर। गलत है, गलत है। 100 गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ो, रीड करो इसे, हाईएस्ट पावर ऑफ द किसका? वेरिएबल का। हमें तो वेरिएबल से मतलब है, वेरिएबल का। कांस्टेंट से मतलब ही नहीं है। तो इसकी पावर तो 100 है, पर ये वेरिएबल की पावर थोड़ी ना है, ये वेरिएबल की पावर नहीं है। और वेरिएबल की पावर नहीं है तो हमें वेरिएबल से थोड़ी ना मतलब है, हमें तो किससे मतलब है? वेरिएबल, सॉरी यार, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें तो वेरिएबल से मतलब है, वेरिएबल की पावर से। तो यहाँ पर तो कांस्टेंट की पावर है। जी सर वेरिएबल। तो फिर तो यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 100 नहीं होगा, 50 होगा। क्या होगा? 50 होगा, 50 होगा। 50 होगा सर। ठीक है, तो आपको कांस्टेंट की पावर नहीं देखना है, किसकी पावर देखना है आपको? वेरिएबल की पावर देखना है। ठीक है, ठीक है सर। इसमें बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? सर 4 है। 4 है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वेरी गुड। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? सर इसमें कोई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, तो डिग्री, अगर ये पॉलिनोमियल है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी होगा, पर वो निकालेंगे कैसे? ये तो न्यूमेरिकल नंबर हो गया, तो न्यूमेरिकल नंबर इंटू 1 कर सकते हो, और 1 को आप लिख सकते हो एक्स की यस पावर सर। 0। तो अल्टीमेटली ये तो कांस्टेंट हो गया ना, और कांस्टेंट का डिग्री ऑफ डिग्री क्या होता है? 0। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी आपका न्यूमेरिकल नंबर आ जाए तो हर न्यूमेरिकल नंबर में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 ही होगा। क्या होगा? 0। ठीक है,
तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल होगा क्या सर। होगा? न्यूमेरिकल नंबर का जीरो। तो यहां पर अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप बोलेंगे जीरो। दैट्स इट। हमें 30 लिख के नहीं आना है ना, 30 लिखकर नहीं आना है। ठीक है, यस सर। अभी अच्छे से क्लियर हो गया क्या? यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। इसे लिख लीजिए आप। सर लिख लिया। ओके। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, क्लासिफिकेशन अपन कल क्लासेस स्टार्ट करते हैं, है ना। कल कल करते क्लासिफिकेशन, है ना। मेरी 3 o'clock से एक और क्लास है ना। तो अपनी डेली क्लासेस ठीक है होंगी, सर। अपनी डेली क्लासेस होंगी, और आप फिक्स टाइम पे आ जाया करो। अब टाइम क्या रखना है आपको? क्लास टाइम क्या रखना है? सर 2 बजे ठीक है। 2:30 से कर लें? 2:30 से, ठीक है सर, 2:30 से कर ले। है ना। पर एग्जैक्ट टाइम पर आ जाना आप, है ना। क्योंकि ठीक है मैं सर। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर रहता हूँ, तो आप टाइम पर आ जाना, है ना, 2:30 पर। कल अपन इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और ठीक है। आप अपना सिलेबस भेज देना, है ना, सिलेबस भेज देना मुझे, है ना, इसी नंबर पर सिलेबस भेज देना। तो अपन उसी ठीक के है सर। अकॉर्डिंग आपकी और प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे। मुझे क्या? हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना। सर मुझे एक और चीज़ पूछनी थी, डेमो क्लास कितने दिन की है? 2 days डेमो क्लासेस है, 2 days का है, 2 days का अच्छा सर। है ना। कल आपका एक और होगा डेमो ओके क्लास, सर। है ना। ठीक। ठीक। ओके। ठीक है सर। ओके। ओके सर, बाय। बाय।